आदिदेव, महादेव, शिव, शंकर, त्रिपुरारी, आशुतोष, गंगाधर आदि अनेक नामों से पुकारे जाते हैं भगवान शिव। शिव अर्थात कल्याण करने वाले। यूं तो भगवान शिव को ध्वंस का देवता माना जाता है, किंतु भगवान सदा ही शिव के स्वरूप में पूजे जाते हैं। अर्थात भगवान शिव का कल्याणकारी रूप ही सर्वोपरि है। सृष्टि संचालन में शिव संहार के व्यवस्थापक हैं, अर्थात संतुलन के देवता हैं। जो उत्पन्न हुआ है, बढ़ा है, पुष्ट हुआ है, वह अंततः जरा जीर्ण होने पर अनुपयोगी बन जाने के कारण कूड़ा करकट मात्र रह जाता है। तब उसकी अंत्येष्टि भी अभीष्ट होती है। विनाश ही उत्पादन का आधार है। प्राणी की मृत्यु ना हो तो नया जन्म धारण करने का अवसर कैसे मिलेगा? इसी जन्म मरण के प्रक्रिया का संतुलन भगवान शिव करते हैं। भगवान शंकर का निवास स्थान शमशान में माना जाता है। वे गले में मुंडमाला धारण करते हैं। मृत्यु के काल पास महासर्प उनके गले में यज्ञोपवीत के रूप में लिपटे हुए हैं। तीक्ष्ण त्रिशूल उनका शस्त्र है। कुपित होकर वे तीसरे नेत्र से जिसे देख लेते हैं वह जलकर भस्म हो जाता है। उनके वीरभद्र, भैरव एवं नंदीगण बहुत ही विकराल हैं। जब प्रलय की आवश्यकता होती है तब वह तांडव नृत्य करते हैं। आदिदेव महादेव भगवान शिव की वेशभूषा सभी देवों से भिन्न है। भगवान शिव के स्वरूप को जाने बिना ना तो शिवत्व को जाना जा सकता है, ना ही उनकी भक्ति प्राप्त की जा सकती है। भगवान शंकर के दो स्वरूप हैं, एक बहिरंग स्वरूप और दूसरा अंतरंग स्वरूप। अंतरंग रूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश, सृष्टि के प्राणी और सभी पदार्थ तीन स्थितियों में होकर गुजरते हैं: उत्पादन, अभिवर्धन और परिवर्तन। उत्पादन अर्थात सृष्टि की उत्पादक प्रक्रिया ब्रह्मा, अभिवर्धन अर्थात विष्णु, परिवर्तन अर्थात शिव। शिव तत्व सृष्टि की अनवरत परिवर्तन प्रक्रिया है। बीज गलता है तो नया पौधा होता है। गोबर सड़ता है तो उसका खाद पौधों की बढ़ोतरी में सहायक होता है। पुराना कपड़ा छोटा पड़ने या फटने पर उसे गलाया और कागज बनाया जाता है। नए वस्त्र की तत्काल व्यवस्था होती है। शरीरगत अगणित जीव कोशों को मरते और जन्मते भी देखा जाता है। सृष्टि के बूढ़े हो जाने पर, जरा जीर्ण होने पर उसके विनाश के लिए महाप्रलय के रूप में परिवर्तन यात्रा शुरू होती है। महाप्रलय के बाद फिर से नया सृजन होता है। किसी भी शिवालय में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम भगवान शंकर की ओर मुख किए भगवान की सवारी अर्थात वृषभ, बैल अर्थात नंदी के दर्शन होते हैं। भगवान इसी नंदी की सवारी करते हैं। नंदी शक्ति का पुंज, सौम्यता, सात्विकता का प्रतीक, हिम्मत का प्रतीक अर्थात अपरिमित शक्ति होते हुए भी सौम्यता का वर्ण करने वाला हिम्मती व्यक्ति, श्रमशील व्यक्ति भगवान की सवारी बन सकता है। ऐसे ही व्यक्ति को भगवान की सहायता प्राप्त होती है। भगवान शिव उनकी सहायता किया करते हैं जो अपनी सहायता आप करते हैं। भगवान के मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा शांति और संतुलन का प्रतीक है। चंद्रमा मन की मुदित अवस्था का प्रतीक है, तो वहीं चंद्रमा पूर्ण ज्ञान का भी प्रतीक है। शंकर भक्त का मन सदैव चंद्रमा की भांति प्रफुल्लित और उसी के समान खिला हुआ निशंक होता है। शंकर भक्त सदा ज्ञान प्राप्ति करते हुए जीवन की अनेक विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी किसी प्रकार के भ्रम अथवा ऊहापोह में नहीं रहता है।
वह प्रत्येक अवस्था में प्रमुदित रहता है, प्रसन्न रहता है। विषमताओं का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भागीरथ ऋषि की तपस्या से मां गंगा प्रसन्न होकर स्वर्ग से धरती पर आने के लिए तैयार हो गईं। तब मां गंगा के प्रबल वेग को कौन सहे, इस परिस्थिति में भगवान शिव से प्रार्थना की गई और भगवान शिव ने मां गंगा के उस प्रचंड वेग को धारण करने की सहमति दे दी। तभी से मां गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने वाले भगवान शंकर की जटाओं से पतित पावनी मां गंगा निसृत होती रहती हैं। भगवान शिव के सिर से गंगा की जलधारा बहने का आशय ज्ञान गंगा से है। गंगा जी यहां ज्ञान की प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति के रूप में अवतरित होती हैं। महान आध्यात्मिक शक्ति को संभालने के लिए शिवत्व ही उपयुक्त है। मां गंगा उसकी ही जटाओं में आश्रय लेती हैं। मस्तिष्क के अंतराल में मात्र ग्रे मैटर न भरा रहे, ज्ञान विज्ञान का भंडार भी भरा रहना चाहिए, ताकि अपनी समस्याओं का समाधान हो एवं दूसरों को भी उलझन से उबार सकें, वातावरण को सुख शांतिमय कर दें, अज्ञान से भरे लोगों को जीवन दान मिल सके। शिव जैसा संकल्प शक्ति वाला महापुरुष ही उसे धारण कर सकता है। महान बौद्धिक क्रांतियों का सृजन भी कोई ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है जिसके जीवन में भगवान शिव के आदर्श समाये हों। वही ब्रह्मज्ञान को धारण कर उसे लोक हितार्थ प्रवाहित भी कर सकता है। तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु दूरदर्शी विवेकशीलता का प्रतीक है। एक कथा आती है कि कामदेव ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर लगभग सभी देवताओं तथा मानवों पर विजय प्राप्त कर ली थी। कामदेव के अस्त्रों से कोई भी नहीं बचा। तब कामदेव को अहंकार हो आया और अपने काम अस्त्र का प्रयोग उसने ध्यानस्थ भगवान शंकर पर कर दिया। इससे कुपित होकर भगवान ने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया। तीसरा नेत्र अर्थात ज्ञान चक्षु दूरदर्शी विवेकशीलता स्थिर रखते हुए भी दुष्टता को उन्मुक्त नहीं विचरने देता, मदमर्दन करके ही रहता है, जिससे कामदेव जलकर भस्म हो गया। सद्भाव के भगीरथ के साथ ही यह तृतीय नेत्र का अर्थ दुर्वासा भी है। इस तृतीय नेत्र का एक मतलब यह भी है कि एक आंख सुधार की और एक आंख दुलार की रहे। यह तृतीय नेत्र सृष्टा ने प्रत्येक मनुष्य को दिया है। सामान्य परिस्थितियों में वह विवेक के रूप में जागृत रहता है, पर वह अपने आप में इतना सशक्त और पूर्ण होता है कि काम वासना जैसे गहन प्रकोप भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्हें भी जला डालने की क्षमता उसके विवेक में बनी रहती है। नीलकंठ मध्यवर्ती नीति अपनाना। समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष जब समस्त प्रकृति को अपनी प्रचंड विष ज्वाला से झुलसा रहा था, तब हमेशा की तरह प्राणी और प्रकृति का त्राण करने वाले भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। शिव ने उस हलाहल विष को अपने गले में धारण कर लिया। न उगला और न पिया। उगलते तो वातावरण में विषाक्तता फैलती, पीने पर पेट में कोलाहल मचता। शिक्षण यही है कि विषाक्तता को ना तो आत्मसात करें, ना ही विक्षोभ उत्पन्न कर उसे उगलें। उसे कंठ तक ही प्रतिबंधित रखें। योगी पुरुष पर संसार के अपमान, कटुता आदि दुख कष्टों का कोई प्रभाव नहीं होता। उन्हें वह साधारण घटनाएं मानकर आत्मसात कर लेता है और विश्व कल्याण की अपनी आत्मिक वृत्ति निश्चल भाव से बनाए रहता है। वह विष पीता है,
पर औरों के लिए अमृत लुटाता रहता है। यह योग सिद्धि है। गले में सर्प। भगवान शंकर के गले में भयंकर भुजंग यज्ञोपवीत के साथ लिपटा रहता है। शंकर भगवान ने गले में पड़े हुए काले विषधर सांप का इस्तेमाल इस तरीके से किया है कि उनके लिए वह फायदेमंद हो गए, उपयोगी हो गए और काटते भी नहीं। भगवान शिव मुंडों की माला पहनते हैं। इन मुंडों की माला धारण करने के पीछे जो शिक्षण है उसका मतलब है जीवन की अंतिम परिणति और सौगात। राजा हो या रंक, एक ही जैसी समानता के साथ इस शरीर को छोड़ते हैं। मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार के बाद सभी उन्हीं पंच तत्वों में पुनः विलीन हो जाते हैं जिससे शरीर का निर्माण हुआ था। वे सभी एक सूत्र में पिरो दिए जाते हैं। यही समत्व योग है। जिस चेहरे को हम 20 बार शीशे में देखते हैं, सजाते संवारते हैं, वह मुंडों की हड्डियों का टुकड़ा मात्र है। जिन बाहरी रंग के टुकड़ों को हम देखते हैं उसे उघाड़ कर देखें तो मिलेगा कि इंसान की जो खूबसूरती है उसके पीछे सिर्फ हड्डी का टुकड़ा जमा हुआ पड़ा है। इसलिए पंच तत्वों से बने इस शरीर के सौंदर्य और भोगों में ही न लिप्त रहें। त्रिशूल धारण ज्ञान, कर्म और भक्ति का प्रतीक। एक कथा है कि 3 सगे दैत्य भाइयों ने 3 जादुई नगर बनाए थे और संसार के समस्त धन वैभव के साथ साथ दुनिया के सभी लोगों को यहीं लाकर बसा लिया था। उन तीनों माया नगरी में सभी भ्रमित हो गए। असुर जैसा कहते वैसा ही करते। धर्म का तो लोप ही हो गया, अधर्म का बोलबाला हो गया। लोग आदि व्याधियों से, शोक संतापों से ग्रसित होकर नारकीय जीवन व्यतीत करने लगे। उन दैत्यों को वरदान था कि तीनों भाई एक ही समय में एक ही अस्त्र से मरेंगे। तब भगवान शंकर ने त्रिशूल नामक शस्त्र का निर्माण किया और तीनों दैत्यों को मारकर इस धराधाम पर धर्म की पुनः स्थापना की। वह तीनों दैत्य यूं तो त्रिपुरासुर के नाम से जाने जाते थे, किंतु वो वस्तुतः त्रिपुरासुर कोई और नहीं, हम सभी के भीतर लोभ, मोह और अहंकार के रूप में विद्यमान रहता है। लोभ, मोह, अहंकार तीनों भवबंधन को ही नष्ट करने वाला, साथ ही हर क्षेत्र में औचित्य की स्थापना कर सकने वाला एक ऐसा अस्त्र है त्रिशूल। यह त्रिशूल वस्तुतः ज्ञान, कर्म और भक्ति रूपी अस्त्र ही है, जिससे लोभ, मोह और अहंकार का नाश किया जा सकता है। डमरू। शिव डमरू बजाते हैं और मौज आने पर नृत्य भी करते हैं। यह प्रलयंकर की मस्ती का प्रतीक है। व्यक्ति उदास, निराश और खिन्न विपन्न बैठकर अपनी उपलब्ध शक्तियों को न खोए पुलकित और प्रफुल्लित जीवन जिए। शिव यही करते हैं, इसी नीति को अपनाते हैं। उनका डमरू ज्ञान, कला, साहित्य और विजय का प्रतीक है। यह पुकार पुकार कर कहता है कि शिव कल्याण के देवता हैं। उनके हर शब्द में सत्यम शिवम की ही ध्वनि निकलती है। डमरू से निकलने वाली सात्विकता की ध्वनि सभी को मंत्रमुग्ध सा कर देती है और जो भी उनके समीप आता है अपना सा बना लेती है। बाघंबर अर्थात वे बाघ का चर्म धारण करते हैं। हम भी अपने जीवन में ऐसे ही साहस और पुरुषार्थ को सदैव स्थान दें जिनसे अनर्थों और अनिष्टों से जूझा जा सके। शरीर पर भस्म परिवर्तन से अप्रभावित होने का प्रतीक है। शिव बिखरी हुई भस्म को शरीर पर मल लेते हैं ताकि ऋतु प्रभावों का असर न पड़े। अर्थात जो कोई भी जीवन मरण,
सुख दुख, हानि लाभ जैसे परिवर्तनों से निर्भय और निर्विकल्प रहता है, मृत्यु को भी जीवन के साथ गुथा हुआ देखता है, उस पर न आक्रोश के आतप का आक्रमण होता है और न भीरुता के गीत का, वह निर्विकल्प निर्भय बना रहता है। शिव के गण अर्थात शिव के लिए समर्पित व्यक्तित्व। श्री रामचरितमानस की इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने शंकर जी के विवाह के समय का वर्णन करते हुए लिखा है कि शंकर जी ने भूत पलितों का तथा पिछड़ों का भी ध्यान रखा है और अपनी बारात में उन्हें लेकर गए। पिछड़ों, अपंगों, विक्षिप्तों को हमेशा साथ लेकर चलने से ही सेवा और सहयोग का प्रयोजन बनता है। शंकर जी के भक्त अगर सबको साथ लेकर चल नहीं सकते तो फिर हमें सोचने में मुश्किल पड़ेगी, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और जिस आनंद में तथा खुशहाली में भगवान शंकर के भक्त रहते हैं, हम रह नहीं पाएंगे। अर्थात हमें भी भगवान शिव के इस गुण का अपने जीवन में प्रयोग अवश्य करना चाहिए। शिव के प्रधान गण वीरभद्र, वीरता, अभद्र, अशिष्ट न हो और भद्रता, शालीनता, डरपोक न हो, तभी शिवत्व की स्थापना होगी। जब माता सती अपने पिता दक्ष के द्वारा भगवान शंकर का किए जाने वाले अपमान को सहन नहीं कर सकीं, तब उन्होंने स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर लिया। यह खबर जानकर भगवान शंकर ने अपने प्रधान गण वीरभद्र का आह्वान किया और वीरभद्र ने दक्ष और उनके अहंकारी सहचरों का नाश कर दिया। जहां जहां भी अहंता अपने मद में चूर होकर धर्म विरुद्ध आचरण करती हुई दिखी, भगवान शंकर के गणों ने उसका विध्वंस कर दिया। भगवान का अगर एक रूप भोले शंकर का है तो दूसरा शिव का अर्थात कल्याण का, तो वही एक रूप वीरभद्र का भी है। भगवान के इन रूपों का शिक्षण यही है कि हम शालीन तो हों, पर शालीनता की आड़ में भीरुता, कायरता को जगह न दें, डरपोक न बने। शिव एक गृहस्थ योगी, गृहस्थ होकर भी पूर्ण योगी होना शिव जी के जीवन की महत्वपूर्ण घटना है। सांसारिक व्यवस्था को चलाते हुए भी वह योगी रहते हैं, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अपनी धर्म पत्नी को भी मातृशक्ति के रूप में देखते हैं। यह उनकी महानता का दूसरा आदर्श है। रिद्धि सिद्धियां उनके पास रहने में गर्व अनुभव करती हैं। यहां उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि गृहस्थ रहकर भी आत्म कल्याण की साधना असंभव नहीं, संभव है। जीवन में पवित्रता रखकर उसे हंसते खेलते पूरा किया जा सकता है। शिव परिवार एक आदर्श परिवार। शिव जी के परिवार में सभी अपने अपने व्यक्तित्व के धनी तथा स्वतंत्र रूप से उपयोगी हैं। भगवान शिव की अर्धांगिनी मां भवानी, ज्येष्ठ पुत्र देवताओं के सेनापति कार्तिकेय तथा कनिष्ठ पुत्र प्रथम पूज्य गणपति हैं। सभी विभिन्न होते हुए भी एक साथ हैं। भगवान की सवारी बैल और मां भवानी का सिंह, भगवान शंकर के गले में लिपटा सर्प और देव सेनापति की सवारी मोर, ये सभी आपस में दुश्मन ही होते हैं। सिंह का शिकार बैल और मोर का शिकार सर्प होते हुए भी शिवत्व के परिवार में ये एक दूसरे के साथ हिल मिलकर सदाचार के साथ रहते हैं। शिव के भक्त को शिव परिवार जैसा श्रेष्ठ संस्कार युक्त परिवार निर्माण के लिए सदैव तत्पर होना चाहिए। मरघट में वास अर्थात शमशान भूमि में रहना। भगवान शिव को
शमशानवासी कहा जाता है। वे प्रकृति क्रम के साथ गूंथकर पतझड़ के पीले पत्तों को गिराते तथा वसंत के पल्लव और फूल खिलाते रहते हैं। मरण भयावह नहीं है और न उसमें अशुचिता है। गंदगी जो सड़न से फैलती है, काया की विधिवत अंत्येष्टि कर दी गई तो सड़न का प्रश्न ही नहीं रहा। हर व्यक्ति को मरण के रूप में शिव सत्ता का ज्ञान बना रहे, इसलिए उन्होंने अपना डेरा, अपना निवास स्थान शमशान में बनाया है। हिमालय में निवास जीवन के कष्ट कठिनाइयों से जूझकर शिव तत्व सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। जैसे हिमालय में खूंखार जानवर का भय होता है, वैसा ही संघर्षमय जीवन भी है। शिव भक्त उनसे घबराता नहीं है। उन्हें उपयोगी बनाते हुए हिमालय रूपी ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। शिव को अर्पण प्रसाद अर्थात भोग, भांग भंग अर्थात विच्छेद विनाश, माया और जीव की एकता का भंग, अज्ञान आवरण का भंग, संकीर्ण स्वार्थपरता का भंग, कषाय कलमसों का भंग, यही है शिव का रुचिकर आहार। जहां शिव की कृपा होगी वहां अंधकार की निशा भंग हो रही होगी और कल्याणकारक अरुणोदय का पुण्य दर्शन मिल रहा होगा। बेलपत्र, बेलपत्र को जल के साथ पीसकर छानकर पीने से बहुत दिनों तक मनुष्य बिना अन्न के जीवित रह सकता है। शरीर भली भांति स्थिर रह सकता है। शरीर की इंद्रियां एवं चंचल मन की वृत्तियां एकाग्र होती हैं तथा गूढ़ तत्व विचार शक्ति जागृत होती है। अतः शिव तत्व की प्राप्ति हेतु भगवान बेलपत्र को स्वीकार करते हैं। शिव पशुपतिनाथ, शिव को पशुपति कहा गया है। पशुत्व की परिधि में आने वाली दुर्भावनाओं और दुष्वृत्तियों का नियंत्रण करना पशुपति का काम है। नर पशु के रूप में रह रहा जीव जब कल्याणकर्ता शिव की शरण में आता है तो सहज ही पशुता का निराकरण हो जाता है और क्रमशः मनुष्य और देवता विकसित होने लगता है। शिवलिंग, यह सारा विश्व ही तो भगवान है। अर्जुन को भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और कहा, यह सारा विश्व ब्रह्मांड जो कुछ भी है मेरा ही रूप है। यशोदा को कृष्ण ने मुंह खोलकर सारा विश्व ब्रह्मांड दिखाया और कहा, यह मेरा असली रूप है। भगवान राम ने भी माता कौशल्या और कागभुषुंडी जी को भी अपना विराट रूप दिखाया था। भगवान शंकर की गोल पिंडी का यह विग्रह उसी का छोटा सा स्वरूप है जो बताता है कि वह विश्व ब्रह्मांड गोल है, एटम गोल है, धरती माता विश्व माता गोल है। इसको हम भगवान का स्वरूप माने और विश्व के साथ वह व्यवहार करें जो हम अपने लिए चाहते हैं। शिव का आकार लिंग स्वरूप माना जाता है। उसका अर्थ यह है कि सृष्टि साकार होते हुए भी उसका आधार आत्मा है। ज्ञान की दृष्टि से उसके भौतिक सौंदर्य का कोई बड़ा महत्व नहीं है। मनुष्य को आत्मा की साधना करनी चाहिए, उसी का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। महाशिवरात्रि, रात्रि नित्य प्रलय और दिन नित्य सृष्टि है। एक से अनेक की ओर, कारण से कार्य की ओर जाना ही सृष्टि है। इसके विपरीत अनेक से एक और कार्य से कारण की ओर जाना ही प्रलय है। दिन में हमारा मन, प्राण और इंद्रियां हमारे भीतर से बाहर निकल बाहरी प्रपंच की ओर दौड़ती रहती हैं। रात्रि में फिर बाहर से भीतर की ओर वापस आकर शिव की ओर प्रवृत्त होती है। इसी से दिन सृष्टि का और रात्रि प्रलय की द्योतक है। समस्त भूतों का अस्तित्व मिटाकर
परमात्मा से अल्प समाधान की साधना ही शिव की साधना है। इस प्रकार शिवरात्रि का अर्थ होता है वह रात्रि जो आत्मानंद प्रदान करने वाली है और जिसका शिव से विशेष संबंध है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में यह विशेषता सर्वाधिक पाई जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उस दिन चंद्रमा सूर्य के निकट होता है। इस कारण उसी समय जीव रूपी चंद्रमा का परमात्मा रूपी सूर्य से निकटता अधिक होती है। शिव मंत्र। ओम नमः शिवाय। शिव अर्थात कल्याण। कल्याण की दृष्टि रखकर हमको कदम उठाने चाहिए और हर क्रियाकलाप एवं सोचने के तरीके का निर्माण करना चाहिए। यही शिव शब्द का अर्थ है। सुख हमारा कहाँ है यह नहीं, वरन कल्याण हमारा कहाँ है। कल्याण को देखने की अगर हमारी दृष्टि पैदा हो जाए तो यह कह सकते हैं कि हमने भगवान शिव के नाम का अर्थ जान लिया। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अर्थात त्र्यंबक विवेक, दान तथा भक्ति को त्रिवर्ग कहते हैं। ज्ञान, कर्म और भक्ति भी त्र्यंबक ही है। इस त्रिवर्ग को अपनाकर मनुष्य का व्यक्तित्व प्रत्येक दृष्टि से परिपुष्ट व परिपक्व होता है। उसकी समर्थता और संपन्नता बढ़ती है। साथ ही श्रद्धा और सम्मान भरा सहयोग उपलब्ध करने वाली यशस्वी उपलब्धियां भी कर्तलगत होती हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, यही सुगंध है। गुण, कर्म, स्वभाव की उत्कृष्टता का प्रतिफल यश और बल के रूप में प्राप्त होता है। इस पर तनिक भी संदेह नहीं। इसी रहस्य का उद्घाटन महामृत्युंजय मंत्र में विस्तार पूर्वक किया गया है। उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। खरबूजे की तरह मृत्यु बंधन मृत्यु के भय से मुक्त होकर मोक्ष के अमृत्व को प्राप्त करता है। शिव उपासना। उपासना का अर्थ है मनु और उन्हें ग्रहण करने का प्रयत्न करना, उस पथ पर अग्रसर होने की चेष्टा करना। सच्चे शिव के उपासक वही हैं जो अपने मन में स्वार्थ भावना को त्याग कर परोपकार की मनोवृत्ति को अपनाते हैं। जब हमारे मन में यह विचार उत्पन्न होने लगते हैं तो हम अपने आत्मीय जनों के साथ झूठ, छल, कपट, धोखा, बेईमानी, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि से मुक्त हो जाते हैं। कैसा हो शिव भक्त। शिवो भूत्वा शिवम यजेत। शिव बनकर ही शिव को पूजें। हमारी शक्ति, हमारा ज्ञान, हमारी क्षमता वह हो जाए जो शंकर भक्तों की होना चाहिए। जैसे शंकर भगवान ने काले विषधरों का इस्तेमाल इस तरीके से किया है कि वे उनके लिए फायदेमंद हो गए, उपयोगी हो गए और काटते भी नहीं। आपको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा और अपनी मेहनत तथा पसीने के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। अपनी अकल के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। आपके उन्नति के द्वार और कोई नहीं खोल सकता, स्वयं खोलना होगा। भगवान शंकर भोलेनाथ द्वारा धारण किए इन प्रतीकों की प्रेरणा और शिक्षण ग्रहण कर उनकी सच्ची भक्ति कर हम भी उनके अनुदान और वरदान पा सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।